कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। कल यानी रविवार 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। कहते हैं योग हमारे प्राचीन भारत में जन्मी एक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक साधना है, जिसकी बदौलत संतुलित, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है। यानी योग से कई तरह के फायदे हैं। तो इसी विषय पर केंद्रित है हमारा आज का ये प्रोग्राम हमारा बैतूल, जिसमें हमारे साथ कार्यक्रम में बातचीत के लिए मौजूद हैं सेवानिवृत्त योग प्रशिक्षक, शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के श्री रोशन मवखेड़ी जी। रोशन जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, जब भी योग की कोई बात होती है तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपसे योग के विषय में जानना चाहेंगे कि योग क्या है और किस तरह ये जरूरी है। बिल्कुल साधारण मतलब जो है, योग का मतलब जोड़ना जी या मिलना, जी, मिलाना, एक होना। संस्कृत में यह युज धातु से लिया गया है और अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं इसकी अलग अलग दी है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कार्यों में कुशलता ही योग है। किसी ने कहा है कि योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि योग एक आध्यात्मिक कामधेनु है, इससे सारी इच्छाएं पूर्ण की जा सकती है। इसी बात को मैं भी ये कहता हूँ कि योग कल्पतरु है। लोगों ने बहुत सारी इसकी परिभाषा दी, पर सबका मतलब एक होना है, मिलना है। चाहे वो आत्मा और परमात्मा का संयोग कहिए, जोड़ना समझ लीजिए उसको, कि जुड़ना ही योग है। अच्छा, बहुत से लोग योग को केवल व्यायाम समझते हैं। नहीं, ये केवल व्यायाम नहीं है। व्यायाम और योग में बहुत सारे अंतर भी है। योग के 8 अंग बताए गए हैं। उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों से मिलकर एक योग बनता है। और शारीरिक व्यायाम में और योग में कुछ अंतर है। अच्छा। जैसे योग जो है बिल्कुल धीरज से किया जाता है और व्यायाम बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है। योग करते समय श्वास का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है, कब रोकना है और कितनी देर रोकना है। परंतु व्यायाम में श्वास से कोई लेना देना नहीं है, श्वास का वो ध्यान रख भी नहीं पाते। आज तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ऐसे में योग किस प्रकार मदद करता है? जी, योग जो है वास्तव में आदमी के चित्त को समचित्त बनाता है, क्षमता लाता है। और योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो अति निद्रा और अनिद्रा दोनों को रोक देती है, दोनों के लिए लाभकारी है। इसमें एक जलनेती की क्रिया होती है। अच्छा। इसमें कुनकुना पानी, नमकीन, ये नाक के मतलब जो है द्वार से डाला जाता है, मुंह खुला रख के दूसरे द्वार से ये निकल जाता है। अच्छा। केवल इतनी सी क्रिया आपकी अनिद्रा को रोक देगी। और भी योग में बहुत सारे साधन हैं। योग निद्रा है, ध्यान है, प्राणायाम है। ये सब जो है तनाव को दूर करने में और निद्रा के दोनों रोगों को दूर करने में लाभकारी। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। क्या योग केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है या हमारी सोच और व्यक्तित्व को भी बदलता है? देखिए, शरीर तो स्वस्थ रखना कोई बड़ी बात है भी नहीं है। ये तो हमारी मानसिक और विचारों को पॉजिटिव करता है। सुख दुख को सहन करने की शक्ति ला देता है। शीत और ग्रीष्म को भी सहन करने में मदद करता है, समता लाता है। कुल मिला के योग में जो है सारी बातें सामने आ रही हैं, तो क्या केवल दिन में 10-15 मिनट ही योग करना लाभकारी हो सकता है? देखिए, नई मामा से काना मामा अच्छा होता है। इसमें कम से कम आदमी को 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना ही चाहिए। और जिन्होंने 1 घंटा दिया है, ऐसे लोग जो है वो शतायु हो सकते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। एक जो शुरुआती होता है, जो बिगनर होता है, उसको आप कैसे सिखाते हैं? शुरुआत में योग में हमारा मकसद ये है कि आंतरिक सफाई और बाहरी सफाई योग में हो। आंतरिक सफाई से मतलब है, इसमें एक 6 कर्म की क्रिया होती है, जिसमें 6 कर्म होते हैं। अच्छा। नेति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और नौली। अच्छा। तो हम लोग सबसे पहले नेति, जल नेति, नेति के भी कई प्रकार हैं, जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल क्रिया कराते हैं। और जो हमारी जो गंदगी या नहीं निकलती है
इनको निकालने का प्रयास पूरा योग में है। अच्छा। तो संघ प्रक्षालन की क्रिया, अच्छा। इसमें जो है प्राणायाम है। अतः योगाभ्यासी को ये सब चीजों से निजात मिल जाती है। और सबसे बड़ा रोग मैं समझता हूँ पेट में होता है। पेट की सफाई नहीं होना, पेट साफ तो बीमारी माफ। बिल्कुल। पेट भारी तो सिर भारी। आपने बीमारियों की बात की, अब आपसे एक जानना चाहेंगे, यदि किसी को पुरानी चोट या दर्द हो तो आप कैसे मदद करते हैं? पुरानी चोट हो या कोई पुराना दर्द हो? हाँ, पुराना दर्द है ये निकल सकता है इसमें योग में। अच्छा। वात, पित्त और कफ को सम कर देता है योग, जितनी चाहे उतना ही रखेगा। अच्छा। ये तीनों में जब असमानता होती है तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और सबसे बड़ा तो पेट साफ करिए, योग हमारा पेट साफ करता है। अब पीरियड्स या प्रेगनेंसी के दौरान योग करना चाहिए? पीरियड के दौरान योग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय किसी बिल्कुल अच्छा योग चिकित्सक हो, उससे जो है ये अभ्यास कराया जा सकता है। और मुझे तो अनुभव है कि अंतिम महीने में भी योगाभ्यास होता है, पर उस समय आसन वासन नहीं कराया जाता। अच्छा। योग निद्रा और प्राणायाम। अच्छा। और बीच के अलग अलग महीनों के अलग अलग आसन। अच्छा। तो वो कराए जा सकते हैं बिल्कुल, परंतु वो जो है योग चिकित्सक थोड़ा सा बहुत ठीक होना चाहिए, और नहीं तो इसके लाभ के स्थान पर नुकसान है। अच्छा, यानी प्रेगनेंसी के दौरान किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के निगरानी में ही योग किया जा सकता है। हाँ। अच्छा, हाई बीपी, कमर दर्द या घुटनों में दर्द, ऐसी बीमारियों के लक्षण वाले क्या करें? ये सारे योग से सब दूर हो सकते हैं। और यदि किसी को ये है तो वो अग्रसेन योग मंदिर हम लोगों का इसमें भग्गू ढाणे में चलता है, सवेरे 6 से 7 बजे निःशुल्क क्लासें लगती है। आप लोग आकर लाभ ले सकते हैं जिनको भी आना है। अच्छा, योग की शुरुआत करने के लिए सबसे सुरक्षित आसन कौन सा है? पहले तो आंतरिक सफाई बताता हूँ। योग का मतलब मैं आसन से शुरू नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो अंदर की सफाई कराता हूँ, उसके बाद सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कराता हूँ, और 5 स्थूल योगिक क्रियाएं। जब ये क्रियाएं कुछ समय करता है तब शरीर में लचीलापन आ जाता है। अच्छा। और योग करने के हम लोग काबिल हो जाते हैं। आपने लचीलेपन की बात की, क्या फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है योग में? बिना फ्लेक्सिबल हुए योग नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल हो ही जाते हैं अपने आप जब करने लगेंगे आप। और देखिए, व्यायाम और योग में ये एक अंतर ये और है, योग में शरीर लचीला बनता है और व्यायाम में शरीर कड़ा बनता है। तो अच्छा। कुछ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिनकी हड्डी लचीली है उनको नुकसान कम होता है, बनस्पत जिसकी हड्डी कड़ी है वो तो टूट ही जाएगी। जैसे सूखा भात और हरा भात में अंतर होता है। चलिए अब डाइट की बात करते हैं। डाइट कितना जरूरी है योग करने वाले के लिए? डाइट का ये है कि उसमें पूरे उसके तत्व मिलना चाहिए, बेमेल भोजन नहीं करना चाहिए। एक अलग विषय हो गया, ये आहार ही औषधि है। यदि हमने आहार नहीं सुधारा, भोजन नहीं सुधारा, तो करते रहे योग, करते रहे व्यायाम, उतना लाभ नहीं मिलने वाला। अच्छा, योग करने से पहले या बाद में खाना कब खाना चाहिए, कितनी देर बाद? योग जो है भोजन के पहले, यदि आप सवेरे में कर रहे हैं तो भोजन के पहले होगा, परंतु यदि शाम को कर रहे हैं या 4 बजे कर रहे हैं, कम से कम 3.5 घंटे का अंतर भोजन का हो जाना चाहिए। अच्छा। और श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखाहा। अर्थात योग जो है सारे शोक को नष्ट करने वाला है, परंतु कब? जब हमारी आहार और निद्रा नियमित हो, हम जो कार्य कर रहे हैं वो नियमित हो। अच्छा, अब सर ये बताते चलिए कि योग के लिए बेहतर समय कौन सा होता है, सुबह का या शाम का? योग के लिए देखिए, सबसे पहले तो पुराने समय में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही अच्छा माना गया था, परंतु अब तो जब जागे तब सवेरा। क्योंकि आज 12 बजे सो रहे हैं, रात में 1 बजे सो रहे हैं, तो हम कैसी उम्मीद करें कि वो 6 बजे से योगाभ्यास प्रारंभ कर दें, 5 बजे से कर दें। तो अब तो यह है कि भैया जब आपका खाली पेट हो और शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो गए हो, आप चाहे तो स्नान कर लें या हाथ मुंह धोकर भी योग कर सकते हैं। और अब वो छोड़ दीजिए कि मुझे कब करना है, वो सवेरे शाम की भूल जाइए, पर योग करिए निश्चित। इसी बात पर एक सवाल और है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो दिन भर डेस्क पर बैठते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त आसन कौन सा है? हाँ, उनको जो लगातार बैठते हैं कुर्सियों पर, अक्सर रिटायरमेंट के बाद से उनकी पीठ में, कंधे में जो दर्द होता है वो कभी जाता ही नहीं है।
इसलिए उनको जो है बीच बीच में जो एक ताड़ासन होता है, मानसिक थकान को दूर करता है। ये उंगलियां बांध के और ऊपर उठाना ताड़ासन होता है। उसको ताड़ासन को उनको घंटे 2 घंटे में करना चाहिए बिल्कुल। और लगातार चेयर पे न बैठे, घंटे भर 2 घंटे बैठ के फिर 5 मिनट 2 मिनट अपना थोड़ा सा आगे पीछे वहीं ऑफिस में हो जाना। अच्छा। और इनको सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी करना चाहिए जो लगातार बैठे रहते हैं। और पहला एकदम ध्यान रखें विशेष रूप से कि पेट साफ रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं तो उसको योग के कुछ आसन ऐसे हैं जो पेट साफ करा देते हैं। बिना किसी दवाई के पेट साफ होना चाहिए, कोई चूरन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो ये कहते हैं योग में कि कोई औषधि न लें आप। अच्छा। प्राकृतिक रूप से आपका पेट साफ हो। अब योग करने वाला व्यक्ति और योग न करने वाले व्यक्ति की सोच में कितना अंतर होता है? देखिए, सोच तो कई बार जो है दोनों की अच्छी हो सकती है, परंतु योग वाला जो है वो पॉजिटिव ही सोचेगा कभी भी। उसमें सत्व गुण उसके स्वभाव में भर जाता है, और जो साधारण होता है वो रजोगुण होता है। ज्यादा नीचे गिर गए तो तमोगुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोच जो है प्लस और अच्छी विचारों पे बड़ा निर्भर है। यदि हमने अच्छे विचार आ रहे हैं हमारे मस्तिष्क में तो हम पॉजिटिव सोच रख लें, परंतु यदि कोई गलत विचार आ रहे हैं, और संग पे बड़ा निर्भर करता है। अच्छे लोगों का साथ होगा आपको तो पॉजिटिव सोचेंगे, और गड़बड़ लोगों के साथ आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है उल्टा ही मतलब जो है काम होंगे आप। आजकल लोग अकेलापन भी महसूस करते हैं, क्या योग व्यक्ति को स्वयं से जोड़ने का माध्यम बन सकता है? बिल्कुल, योग का मतलब ही है भैया जोड़ना। और आप थोड़ा सा समूह एकत्रित करिए, 1 को 2 को, या आप उनसे मिलिए और साथ में करेंगे योग तो ज्यादा लाभकारी है आपको। और अपने यहाँ बैतूल में तो अब जगह जगह बहुत योग हो रहा है, जहाँ आपको अच्छा लगे कभी, और हर जगह जाइए जहाँ, और हर जगह से अच्छा ही मिलेगी एक एक आपको, और आपका मन लग जाए तो फिर एक ही पे जाएंगे। अब आपके अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है? केवल बीमारी का होना या कुछ और? स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है उसे बढ़िया नींद आ रही है, मस्त आराम से सोया है या नहीं, और दूसरा जो है भूख अच्छी लगती है, समय से वो भोजन कर रहा है, तीसरा जो है मलमूत्र का निष्कासन बराबर हो रहा है, और थकान नहीं लग रही है, और काम करने का उसका मन होता है, थकावट नहीं होती है उसको। बस यही स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, और अच्छे विचार रखता हो। यानी आप कह रहे हैं योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि हमारी सोच और व्यक्तित्व को भी बदलता है। जी। अच्छा, तो अंत में हमारे श्रोताओं को योग से जुड़ा कोई ऐसे टिप या मंत्र दें जो आज से ही हमारे श्रोता अपनी लाइफ में अपना सकें। पहले तो अपनी दिनचर्या को थोड़ी सी नियमित बनाएं, और एक नियमितता लाएं जीवन में, सोने में नियमितता लाएं, भोजन में लाएं, और अपने काम में नियमितता लाएं। उसके बाद जो है आजकल घर घर योग हो गया है। बैतूल में अब ये स्थिति हो गई है कि हर वार्ड में एक योग केंद्र हो, कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे, और कहीं न मिले तो आप हमारे योग केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क आइए, परंतु 6 बजे आना होगा, 7 बजे छुट्टी होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो योग का हमारे जीवन में उपयोगिता, इस विषय पर बातचीत के लिए मौजूद थे शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के सेवानिवृत्त योग प्रशिक्षक श्री रोशन मोवखेड़ी जी। आज के इस प्रोग्राम में हमसे इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीवन में योग की उपयोगिता, इस विषय पर केंद्रित ये था हमारा आज का प्रोग्राम हमारा बैतूल। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ फिर